Hi, my dear students, what's up? I hope you are so fine, fantastic, and you are so happy. And I'm also very cool and I'm also very happy because I'm doing my study also and I'm getting achievement very much in this vacation because I'm always try to use the time what I am getting always. So I will also suggest to all of you that whenever you will get time तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करो क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, इसलिए टाइम आपको जब भी मिले तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो एंड उस टाइम को हमेशा कहीं ना कहीं यूज़ करो जिससे आपका लाइफ हमेशा बेस्ट रहे। और मैं भी ऐसा करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मैं आपको वही नॉलेज दूंगा जिस नॉलेज का एक्सपीरियंस मुझको है या फिर हो रहा है या आने वाले टाइम में होगा। सो इतने दिनों तक मैंने अपने YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस डाला है, जो भी वीडियोस आई हैव अपलोडेड, वो सभी वीडियोस कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड अभी जो हम सीख रहे हैं वो है वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वेज ऑफ एनी लैंग्वेज लर्निंग। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो या कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो तो उस लैंग्वेज को सीखने का वेज क्या है उसका वीडियोस अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिनमें मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट हाउ टू डेवलप योर लैंग्वेज, जिसमें मैंने 2 स्टेप्स बताया था। पहला स्टेप्स था कि आप या तो उस एटमॉस्फेयर में चले जाए जिसका मैंने एक नाम दिया था डायरेक्ट स्टेप्स, एंड सेकेंड तरीका था नॉन एटमॉस्फेयर, यानी अगर आपका एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जिसका मैंने एक नाम दिया था स्टेयर स्टेप्स, मतलब सीढ़ी जैसा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन एटमॉस्फेयर में आप क्या क्या सीख सकते हो या क्या क्या आपको नहीं सीखना पड़ेगा, एंड एटमॉस्फेयर अगर नहीं है तो वहाँ पे आप क्या फॉलो करोगे। एंड एज़ यूजुअल उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप नॉन एटमॉस्फेयर में हो, अगर आप स्टेयर स्टेप्स फॉलो करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आप ले सकते हो, कैसे उसको आप स्टार्ट करोगे, तो जिसके अंदर मैंने 14 मॉड्यूल्स बताया था, राइट। अब इसके बाद मैंने बताया था सपोज दैट 14 मॉड्यूल्स तो आपको पता चल चुका है, आपको नॉन एटमॉस्फेयर भी पता चल चुका है, लेकिन उसको आप कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए मैंने 3rd वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेटली आई हैव टोल्ड इन विद इन हाउ लॉन्ग यू कैन कंप्लीट अ मॉड्यूल। सो उसमें भी मैंने बता दिया था मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो आपको फर्स्ट में पता चला था स्टेप्स, सेकेंड वीडियो में आपको पता चला मॉड्यूल्स, एंड 3rd वीडियो में आपको पता चला टाइम। आज का जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अबाउट दैट वेज ऑफ लैंग्वेज स्पोकन और वेज ऑफ एनी लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन आज का वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ विल यू मेक योर ओन एटमॉस्फेयर। अगर आप नॉन एटमॉस्फेयर में हैं तो आप अपना एटमॉस्फेयर खुद बना सकते हैं, कैसे। सो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है और ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल करेंगे, काफ़ी हद तक क्या 101% हेल्पफुल करेंगे, बट उसके लिए आपको डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो, बट along with you should have completely dedication and determination to get this knowledge and you have too much interest to achieve this goal। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा जो हमेशा मैं कहता हूँ कि थॉट्स विच विल मेक योर लाइफ शन एंड शाइन। ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी on the board and let's get knowledge about how will you make your own atmosphere if you are living in such a place where is not atmosphere but you want to learn that language। okay, so सबसे पहले मैं बोर्ड का कुछ डायग्राम आपको बता देता हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ एंड फिर आप समझना। ओके, सपोज यहाँ पर मैंने एक नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है, मैंने कुछ लिखा है और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे लिखा है। सपोज़ मान लो आप इंडिया में रहते हो, ओके, तो आपके लिए वो सब बन जाएंगे नेशनल लैंग्वेज। अगर आप फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो आपके लिए बन जाएंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस आता है, जिसमें से मैंने फ्यू लैंग्वेजेस आई हैव मेंशन्ड हियर। ओके, जैसे एक हिंदी हो गया, एक बंगाली, एक मराठी, एक तमिल, एक पंजाबी, एक तेलुगु, एक उर्दू और भी मैनी लैंग्वेजेस है। सपोज़ मान लो आप इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है,
आप कह सकते हो दैट इज़ योर मदर टंग। और आप सीखना चाहते हो इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसके अंदर मैंने कुछ लैंग्वेजेस लिखा है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज़, अरबिक एंड मैनी मोर। और भी लैंग्वेजेस होते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस लिखा जो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब इनमें से मान लो आपका मदर टंग है हिंदी। सपोज़ मान लो आप हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलते हो, जैसे मेरा मदर टंग है बंगाली, तो मैं बंगाली बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो मेरा मदर टंग हो जाएगा बंगाली। अब मुझे बंगाली से सीखना है इंग्लिश, तो मैं बंगाली का नहीं बता रहा हूँ। मान लो आपका लैंग्वेज है हिंदी, आप हिंदी से सीखना चाहते हो इंग्लिश। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मान लो आपका मदर टंग है तमिल, तो तमिल से आप सीखना चाहते हो इंग्लिश। मान लो आपका मदर टंग है मराठी, तो मराठी से सीखना चाहते हो इंग्लिश। या फिर इंग्लिश के जगह फ्रेंच या स्पेनिश, चाइनीज़, मतलब कोई भी यहाँ से यहाँ पर आप जाना चाहते हो, तो उसका एटमॉस्फेयर आप कैसे बनाओगे। एक तो आपको पता है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट, कि एक तो आप उस एटमॉस्फेयर में चले जाए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, फॉरेन कंट्री चले जाए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन आपको फॉरेन कंट्री नहीं जाना है, आपको इंडिया में ही रहना है, और इंडिया में भी ऐसी जगह पर रह रहे हो जो गांव एरिया है या ऐसे नॉर्मल एरिया है जहाँ पे नो वन इज स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज, तो हाउ विल यू मेक योर ओन एटमॉस्फेयर, उसका मैंने आपको बताया। आपको मॉडल्स तो पहले पता चल चुका है, आपको टाइम भी पता चल चुका है। अब आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसे, तो ये तक को फंडा क्लियर हो गया। तो मान लो आप एक पर्सन हो, या फिर मान लो मैं ही वो पर्सन हूँ और मुझे हिंदी बहुत अच्छा आता है, अब मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मैं क्या करूँगा। तो डियर 14 मॉड्यूल्स था, 14 मॉड्यूल्स में से फर्स्ट मॉड्यूल थे इंस्टेंट वोकेबुलरी, सेकंड मॉड्यूल था एडवांस वोकेबुलरी जिसका मैंने नाम दिया था डिक्शनरी, उसके बाद था डेली यूजेस सेंटेंस, फोर्थ नंबर थे स्पोकन ग्रामर, फिफ्थ नंबर में था एडवांस ग्रामर, सिक्स नंबर में था एरर ग्रामर्स, सेवन्थ नंबर में था कन्वर्सेशन सेंटेंस, 8 नंबर में था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 9th नंबर में था मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद था बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फिर अनटोल्ड इंग्लिश एंड देन आफ्टर था एक्सेंट्स। तो इन 14 मॉड्यूल्स में से मैं आपको फर्स्ट के 2 मॉड्यूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स इंस्टेंट वोकेबुलरी एंड एडवांस वोकेबुलरी। यानी अगर आप डेली बेस पे क्लासिफाइड वोकेबुलरी अगर आप याद कर रहे हो या फिर आप डिक्शनरी याद कर रहे हो, तब किस वे में याद करेंगे। आपका मदर टंग क्या है, हिंदी है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, इंग्लिश में। तो कोई भी मीनिंग अगर आप याद करने जा रहे हो, चाहे डिक्शनरी से कर रहे हो या क्लासिफाइड वोकेबुलरी से कर रहे हो, तो देखना 2 टाइप के बुक्स आपको मिलेंगे। एक तो हिंदी टू इंग्लिश आपको मिलेंगे, या फिर इंग्लिश टू हिंदी मिलेंगे। जैसे डिक्शनरी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी मिल सकता है, या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी मिलेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है इंग्लिश टू इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी मिलते हैं, ठीक है। या फिर क्लासिफाइड वोकेबुलरी, जैसे मान लो फ्रूट्स नेम आप याद कर रहे हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर आप याद कर रहे हो, तो उसमें भी ऐसा होता है, या तो हिंदी टू इंग्लिश रहेंगे या फिर इंग्लिश टू हिंदी रहेंगे। लेकिन आपको एटमॉस्फेयर कैसे बनाना है उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है, आप देखो यहाँ पे। सपोज मान लो आप क्लासिफाइड वोकेबुलरी याद कर रहे हो, तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, नफ़रत करना। सपोज आपने याद किया कि नफ़रत करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो नफ़रत करना को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हेट। या फिर इंग्लिश में लिखा है हेट, तो हेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, नफ़रत करना। उसके बाद पूरा करना को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट। उसके बाद बहुत नफ़रत करना को इंग्लिश में बोलते हैं एबहॉर। फिर सहायता करना को इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्ट। प्रयास करके प्राप्त करना, मतलब बहुत आपने मेहनत किया उसके बाद कोई अचीवमेंट आपको मिला, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अचीव। फिर सहना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बियर विथ। फिर बिल्ली, तो बिल्ली को क्या बोलेंगे, कैट। अच्छा, अच्छा को बोलते हैं गुड, और सही तरीके से इसको बोलते हैं प्रॉपरली। सपोज मान लो आपने गिर गया कि मेरा हाथ से बैलेंस हो गया, वो भी नहीं चाहता कि मैं ब्लू से रेड लाइन करूँ, राइट। सो यहाँ पर आपने हिंदी से क्या किया, आपने इंग्लिश में याद की है, या फिर आपके कोई एक बुक है जिस बुक पे इंग्लिश लिखा है और उसका आपने हिंदी याद कर लिया। तो ये तो आपको करना है बेसिकली फर्स्ट ऑफ टाइम यू हैव टू डू दिस थिंग्स। बट आपको जो मैं कहने वाला हूँ दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो क्या है, देखो। सपोज मान लो नफ़रत करना को इंग्लिश में बोलते हैं हेट, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद पूरा करना को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट, ये भी आपने याद कर लिया। अब जब आपको ये फीलिंग हो कि मेरा वोकेबुलरी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, तो उस समय आप क्या करो, आपको इंग्लिश सीखना है, तो अब आप क्या करो, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग खुद बनाओ। जैसे मान लो नफ़रत करना को हेट बोलते हैं, तो आप सोचो कि हेट को मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं, तो हेट को इंग्लिश में बोलते हैं डिसलाइक।
यानी सेम मीनिंग। जैसे पूरा करना हो को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? हिंदी में तो आप पूरा करना लिखेंगे, लेकिन आपको हिंदी नहीं लिखना, आपको इंग्लिश में लिखना है, तो कंप्लीट को क्या बोलेंगे? फिनिश। बहुत नफरत करना को इंग्लिश में बोलते हैं एवहॉर, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? हेट वेरी मच। हेट मतलब नफरत करना, बहुत ही इंग्लिश में बोलते हैं वेरी मच। इस टाइप से सहायता करना को इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट को इंग्लिश में मीनिंग क्या लिखोगे? गाइड। प्रयास करके प्राप्त करना को इंग्लिश में बोलते हैं अचीव, तो अचीव को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? सक्सीड विथ एफर्ट्स। उसके बाद सहना को बोलते हैं बियर विथ, तो इसको इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएंगे? टॉलरेट। उसके बाद बिल्ली, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैट, तो कैट का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएंगे? ए स्मॉल पेट एनिमल लुक्स लाइक अ टाइगर। इस टाइप से अगर आप मीनिंग बनाएंगे तो क्या होगा? आपका इंग्लिश और डेवलप हो जाएंगे, अलॉन्ग विथ आपका राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर, लिसनिंग पावर भी डेवलप हो जाएंगे। कैसे? आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑथर। उसके बाद अच्छा, तो अच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं गुड, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएंगे? नाइस, फाइन। उसी तरीके से सही तरीके से इसको हम बोलेंगे प्रॉपरली, तो इसको इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएंगे? राइट वे। ऐसे करके मान लो आपने हिंदी भी तो याद कर लिया, ये तो आपको आता ही है, आपने इसका इंग्लिश याद कर लिए, लेकिन इसी का अगर आप इंग्लिश मीनिंग्स खुद बनाएंगे तो उससे क्या होगा? आपका वोकैबुलरी पावर और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। आप देखना अक्सर स्कूल में जब कोई मैम या कोई सर जब हिंदी पोएम पढ़ाते हैं या हिंदी में आपको मैथ्स पढ़ा रहे, तो देखना वो मैथ्स, मान लो सपोज़ मैं हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अगर मैम आपको हिंदी पोएम पढ़ा रहे तो देखना वो हिंदी पोएम पढ़ने के बाद फिर उसी पोएम को हिंदी में समझाते हैं। मतलब क्या है? लिखा है कुछ और लेकिन आपको समझा रहे हैं कुछ और, मतलब क्या? उनका वोकैबुलरी पावर बहुत ज़्यादा है। या जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में आप देखना जो स्टोरी होते हैं, जो पोएम होते हैं, नॉर्मल स्कूल में तो वो टीचर आपको हिंदी में समझा देते हैं, लेकिन बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में क्या होता है? जो पोएम लिखा है उसी पोएम को वो इंग्लिश में ही आपको समझाते हैं। मीन्स वॉट? कि उनकी वोकैबुलरी पावर और ज़्यादा है। आप इमेजिन करो कि ये करने के लिए आपको ना तो किसी फ्रेंड की ज़रूरत है, ना किसी टीचर्स की ज़रूरत है, ना किसी बुक्स की ज़रूरत है, ना किसी ऐप्स की ज़रूरत है। ज़रूरत अगर है तो सिर्फ माइंड की, क्योंकि ये तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, और ये आपने क्या किया? खुद बनाया। जब आप खुद बनाने जाओगे, सोचो आपको एक वर्ड मालूम था नफ़रत करना को हेट बोलते हैं, फिर आप एक दिन बैठे बैठे सोच रहे हो कि हेट का और क्या मीनिंग हो सकता है, तो आपने लिखा डिसलाइक। अब आप किसी को कह रहे हो आई हेट यू, उसकी जगह आप किसी को बोल सकते हो आई डिसलाइक यू, तो आपका डबल पावर हो गया। उसी तरीके से कंप्लीट, आपने कहा आई कंप्लीट माई होमवर्क, उसकी जगह आप बोल सकते हो आई फिनिश माई होमवर्क। आप कह सकते हो आई एबहॉर लेज़ी पर्सन, उसके जगह आप किसी को बोल सकते हो आई हेट वेरी मच लेज़ी पर्सन। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो या फिर किसी न्यूज़ एंकर को बोल सकते हो कि माई फादर ऑलवेज सपोर्ट्स मी, उसके जगह बोल सकते हो माई फादर ऑलवेज गाइड्स मी। तो इससे क्या हो रहा है? आपका डबल बेनिफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? इसका यूज़ कब करोगे? जब आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो बिगिनिंग तौर पर तो आप उस लैंग्वेज को अपने मदर टंग से कन्वर्ट करो, लेकिन जब आपको अंदर ही अंदर महसूस होगा कि यार अब मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, उस समय आप क्या करो? ड्यूअल लैंग्वेज को हटाकर जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो उसी लैंग्वेज में ही आप कन्वर्ट करो आपकी वो डिक्शनरी या फिर आपका वो क्लासिफाइड वोकैबुलरी। इससे क्या होगा? आपका माइंड काफ़ी हद तक डेवलप होंगे, आपका इमेजिनेशन पावर, आपका क्रिएटिव पावर काफ़ी हद तक डेवलप होंगे, और उससे क्या होगा? जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, उस लैंग्वेज में बात करोगे, जैसे आप इंग्लिश में बात करोगे, तो अगर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेंगे कि आप दूसरे लैंग्वेज में समझा सको। सपोज़ आप किसी को कह रहे हो आई एबहॉर योर बिहेवियर, अब वो पर्सन समझ नहीं पा रहा कि एबहॉर का मीनिंग क्या है, तब उसको कह सकते हो इट मीन्स आई हेट यू वेरी मच योर बिहेवियर, मतलब मैं आपके इस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? आप अपना एटमॉस्फेयर खुद बना रहे हो। मैं भी ऐसा फॉलो करता हूँ। और एक बात, जब आप डिक्शनरी पढ़ो तो हो सकता है कुछ डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश एंड हिंदी रहते हैं, तो आप इंग्लिश से हिंदी से मीनिंग जान लो, और एक्स्ट्रा जो इंग्लिश मीनिंग रहता है उसकी जगह आप उस मीनिंग का जो अर्थ होगा वो आप खुद बनाओ। तो इससे क्या होगा डियर? आप काफ़ी जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी हद तक आप
परफेक्ट बन सकते हो। तो यही था आज का एटमॉस्फेयर, आज का वीडियो का मेन टॉपिक कि किस प्रकार आप अपना एटमॉस्फेयर खुद बनाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वोकैबुलरी याद कर रहे हो तो स्टार्टिंग तौर पर जिस लैंग्वेज से आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हो पहले तो आप उसको बेसिक तौर पर सीखो। सपोज़ दैट मान लो मैं जब आया था तो उस समय मुझको बंगाली आता था, मुझे हिंदी नहीं आता था, और मुझे इंग्लिश तो में आता था। तो मैं क्या करता था, बंगाली से हिंदी सीखता था। जैसे आम है या फिर बैगन है, उसको कैसे बोलेंगे। उसके बाद जब मुझे को महसूस हुआ कि मेरा अब हिंदी परफेक्ट हो गया, फिर मैंने क्या किया, हिंदी टू हिंदी उसका मीनिंग बनाने लगा। जैसे सपोज़ मान लो कढ़ाई, किसी ने आपसे पूछा कि कढ़ाई क्या होता है, तो कढ़ाई आप कैसे समझाएंगे कि कढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके दोनों तरफ हैंडल होते हैं, जिसको खाना बनाने के लिए, स्पेशली सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बेलन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बेलन गोल होता है, लंबा होते हैं और जिसको रोटी बनाने के काम में आता है। तो सेम थिंग्स है कि जिस प्रकार आप हिंदी को हिंदी में समझाते हैं, वैसे आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो स्टार्टिंग तौर पे तो आप अपना मदर टंग से इंग्लिश सीखो, कन्वर्ट करो, लेकिन जब आपको 50% मीनिंग याद हो जाए, ऑटोमेटिक आपको अंदर ही अंदर महसूस होगा, उस समय आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही कन्वर्ट करना सीखो। मतलब पहले आप ड्यूअल लैंग्वेज कर रहे हो कि हिंदी से इंग्लिश, जब आपको 50% इंग्लिश का मीनिंग याद हो जाए, उस समय हिंदी को भूल जाना और फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप मीनिंग बनाना। या फिर मान लो सपोज़ आप स्पेनिश सीखना चाहते हो, तो आप इंग्लिश से स्पेनिश सीखना चाहते हो, तो पहले आप इंग्लिश से स्पेनिश बनाओ, लेकिन जब आपका 50% स्पेनिश लैंग्वेज हो जाए तो फिर आप इंग्लिश को छोड़कर स्पेनिश टू स्पेनिश कन्वर्ट करो, राइट। उसी तरीके से जैसे मान लो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना है और आपको हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छा आता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना है, तो कैसे करोगे, पहले तो आप इंग्लिश से चाइनीज़ करो। जैसे कि गुड मॉर्निंग को चाइनीज़ में क्या बोलेंगे, गुड नाइट को चाइनीज़ में क्या बोलेंगे, ब्रिंजल को चाइनीज़ में क्या बोलेंगे, रेड को चाइनीज़ में क्या बोलेंगे। जब आपको ऐसा लगे कि यार अब मेरा चाइनीज़ का वोकैबुलरी काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है, अब आप क्या करो, गुड मॉर्निंग को चाइनीज़ में जो बोलते हैं ना, उसको चाइनीज़ में ही कन्वर्ट करो। रेड कलर को चाइनीज़ में जो बोलते हैं उसको चाइनीज़ में ही कन्वर्ट करो, उसको चाइनीज़ में समझाओ कि गुड मॉर्निंग ये होता है, गुड मॉर्निंग वो होता है। उस समय आप इंग्लिश को बीच में मत लाओ। जैसे सपोज़ मान लो आपको पंजाबी में आप घर पे बात करते हो और आपको सीखना है जर्मन लैंग्वेज, तो पहले आप तो पंजाबी से जर्मन की कन्वर्ट करोगे। बैगन को जर्मन में क्या बोलेंगे, उत्तरी को जर्मन में क्या बोलेंगे। जब आपका 50% हो जाए, फिर आप क्या करो, पंजाबी को छोड़कर जर्मन टू जर्मन में कन्वर्ट करो। तो उससे क्या होगा, आपको माहौल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना माहौल खुद बनाओगे। और यही सही तरीका है, फर्स्ट स्टेप है तो अपना इंग्लिश को डेवलप करना या फिर वो लैंग्वेज को डेवलप करना जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, राइट। आई होप you have understood my aspects, you have understood my proper ways what I am saying to you कि आप किस प्रकार सीखोगे। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस प्रकार आप अपना एटमॉस्फेयर बनाओगे। आज का जो थॉट्स है, ये थॉट्स ये है कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखना है तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है लर्निंग इज़ एन आर्ट एंड इट कैन बी लर्नड विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो ये एक आर्ट है, ये कला है, पर इसको गेन आप कैसे करोगे, इसको आप अपनाओगे कैसे, या आप अपने ज्ञान, अपने नॉलेज और आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव होगा डे बाय डे, उसी के तौर पर आप अपने लर्निंग को सीख पाओगे। नहीं तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो फिर आप लर्निंग कैसे करोगे, रट लोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसका याद कर लोगे, हेट का मीनिंग नफ़रत करना या नफ़रत का मीनिंग हेट करना। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप क्या करोगे, इसको आर्ट, कला के रूप में इसको यूज़ करोगे, क्रिएटिव वे में कि यार मुझको तो सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं क्यों हिंदी को बीच में ला रहा हूँ। पहले बिगिनिंग तौर पर आप सीख लो, जब आपको लगता है 50% हो गया, अब हिंदी को हटा दो, आप क्या करो, इसका मीनिंग खुद ही बनाओ, यानी आप अपना एटमॉस्फेयर खुद ही बनाओ। तो उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश खुद ही आप डेवलप करोगे और एक दिन आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि यार मेरे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मैं खुद ही बैठे बैठे 1400 पेज के डिक्शनरी की जो मीनिंग है मैं हिंदी को समझ लेता हूँ और याद करता हूँ इंग्लिश वाले को। या फिर कोई इंग्लिश बुक है, मैं बच्चों को समझाता हूँ हिंदी में, लेकिन उसका जो
खुद जब समझना होता है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मन ही मन में इंग्लिश में समझता हूँ। या टीवी शोज़ जब देखता हूँ चलता है हिंदी में, लेकिन उसको मैं मन मन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। मतलब क्या है, 24 आवर्स में इंग्लिश में स्पीकिंग करता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, सो दैट मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यूसली है। सब सोचते हैं कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है, पर कोई ये नहीं सोचता है कि मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ। मैंने अपना माहौल खुद बनाया है, क्योंकि एमपी में नो वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। इफ़ यू टॉक विथ एनीबॉडी एल्स, दैट टाइम दैट पर्सन विल रिप्लाई टू यू, बट otherwise no one will reply to you at all. So if you will depend on that persons, then that time you cannot give reply in English. So if you want to learn English language, or if you want to learn any language, you have got to make your own atmosphere. I hope you have understood my today's video, and as I am telling at all times कि अपना नॉलेज हमेशा शेयर करो, दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट टाइम अगेन मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा जो रहेंगे नेक्स्ट मॉडल्स के ऊपर। 14 मॉडल्स में से मैंने 2 मॉडल्स बता दिया कि उसको किस प्रकार से लर्न करोगे। बाकी का जो 12 मॉडल्स है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बताऊँगा कि उसको आप किस प्रकार से याद करोगे। एंड तब तक के लिए सो माय डियर।